सो आज हम नया टॉपिक नए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एशियंट हिस्ट्री। और उसकी क्लास नंबर 1 है आज। क्लास नंबर 1 एशियंट हिस्ट्री। ठीक है। सो इसमें क्या क्या देखेंगे हम। इसमें पहले देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। जिसका टाइम पीरियड है 2600 से लेके 1900 तक, जो कि BC है ये वाला। ठीक है। फिर देखेंगे हम इंडस पोस्ट उत्तरकालीन हड़प्पा हड़प्पन पीरियड। ठीक है। जो कि है 1900 से 1500 BC। फिर देखेंगे हम तीसरा टॉपिक देखेंगे इसका ऋग्वेद, ऋग्वेदिक एरा, जो कि हमारा 1500 से 1000 BC के बीच में का जो टाइम पीरियड है वो वाला। ठीक है। फिर चौथा देखेंगे हम पोस्ट वैदिक एरा, उत्तरकालीन वैदिक एरा, जो कि है हमारा 1000 से 600 BC के बीच में। फिर पांचवा टॉपिक देखेंगे हम महाजनपद, महाजनपद एरा, जो कि है 600 BC से 322 BC तक। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मौर्यन, मौर्य डायनेस्टी, जो कि 322 से लेके 185 BC तक। ठीक है। छठा देखेंगे हम पोस्ट मौर्यन पीरियड, जो कि 185 से लेके 319 AD। ये अब AD में आ गया था एनो डोमिनी। फिर 7 देखेंगे हम गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता साम्राज्य। ठीक है। जो भी है डायनेस्टी, जो कि है 319 से लेके 550 AD। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, जो कि 606 से 647 AD के बीच में रहा थे। फिर नौवा टॉपिक देखेंगे हम राजपूत एरा, राजपूत एरा, जिसको हम बोलते हैं प्री मेडिवल एरा, जो कि 750 to 110 AD। ठीक है। फिर 10वां देखेंगे तो यहाँ तक हमारी एशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। फिर एक और जैसे 10वां फिर मेडिवल में देखेंगे हम सल्तनत एरा, जैसे सल्तनत एरा, जिसका टेन्योर रहा 1206 से लेके 1526। ये मेडिवल में पढ़ेंगे हम, लेकिन टेन्योर देख लेते हैं क्या क्या है। फिर मुग़ल एरा पढ़ लेंगे, जो कि 1526 से लेके 1707 औरंगजेब तक रहा था। और फिर देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा मोटा मोटी वो रहता है क्रोनोलॉजी, ताकि हमको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कैसे कैसे है। तो ये तो दोनों पार्ट हो जाएंगे वो उसके मेडिवल के। ठीक है। और यहाँ तक अपनी एशियंट हिस्ट्री के बारे में हो जाती है सारी, एक से लेके दो। और ये तो मॉडर्न हिस्ट्री हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखेंगे। तो ये एक तो मतलब इसमें कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। एक तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अमंग ऑल सिविलाइजेशन, ये सबसे पुरानी सभ्यता है, मतलब सभी सभ्यताओं में एक प्राचीन सभ्यता है। ठीक है। और सबसे पुरानी पूछा जाए तो वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है। और एक जो IBC, ये एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। ठीक है। और जो इसको जो लाइमलाइट में लाया, कौन लाए, 1826 में चार्ल्स मेसन मेसन द्वारा इनको लाइमलाइट में लाया गया।
और 1853 में एलेक्जेंडर कनिंगम ने हड़प्पा में एक सर्वे करा था। और 1856 में दो ब्रेटन भाई थे, ब्रदर्स है, ब्रदर्स, वो एक रेलवे लाइन बना रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने लाहौर और कराची के बीच में हड़प्पा की जो ईंटें थी वो उस रेलवे ट्रैक को बनाने में यूज़ की गई, ठीक है। और 1856 जब पता चला तो 1856 में अलेक्जेंडर जो कनिंगम थे उन्होंने अपना दूसरा वो करा था। 1853 में फर्स्ट सर्वे करा था, 1856 में सेकंड सर्वे करा था, ठीक है। अब पूछ लेते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में पूछा जाता है। अलेक्जेंडर जेंड्रा कनिंघम कौन थे? कनिंघम, ठीक है। सो 1864 में 1861 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया, ASI जिसको बोलते हैं आज के टाइम पे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और अलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ द ASI भी बोला जाता है। और ये वो थे, इनका जो टेनवर था वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे था, ठीक है। फिर क्या हुआ, मतलब इतना ज़्यादा इसमें कुछ हुआ फिर नहीं, फिर इतना ही बना। फिर 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयानंद सरस्वती, सॉरी दयानंद सहानी, सरस्वती तो वहाँ पे है, ठीक है, सॉरी। सो दयानंद सहानी को इसका जिम्मा दिया, मतलब इसको खोद खनन के लिए, हड़प्पा सभ्यता का पता लगाने, मतलब उसके लिए, ठीक है। तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले लगाया 1921 में। फिर इसी तरह 1922 में रखलदास बनर्जी द्वारा ये मोहनजोदड़ो जोदारो का उत्खनन किया गया 1922 में। ये हड़प्पा सभ्यता का दयाराम साहनी द्वारा और रखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का 1922 में, ठीक है। फिर 1924 में जब ये सारी वो हो गई थी उत्खनन की, वो सब कुछ हो गया था, तो जॉन मार्शल ने IBC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अनाउंस करा, पूरे वर्ल्ड को बताया ये सबसे पुरानी सभ्यता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है ये। और जो ये अब इसको ये पूछा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों 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 कहते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं जो भी इसके पास मतलब सभ्यता पाई गई वो इंडस नदी के आसपास ही थी, तो इसलिए इसको दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जो खोदा गया वो साइट का नाम था हड़प्पा, तो इसीलिए इसी जो पहली साइट के नाम पे रखा गया वो उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। एक इतिहासकार रहे हैं पिगट, ठीक है, ये इतिहासकार पिगट, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्विन कैपिटल्स ऑफ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं विस्तार कैसे कैसे है, ठीक है। इंडस आईबीसी का विस्तार देखते हैं सबसे। और ये एक तो ये लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है इन द वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, पहला चीज़ इसके बारे में। और ये जो इसका एरिया है वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, तीसरी बात। और जो इसका वो विस्तार है वो 3 देशों में है, एक तो है इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ठीक है, 3 देशों में इसका जो वो है। और जो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप और सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस टाइम पे लोहे की खोज हुई नहीं थी, तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं विस्तार कहाँ कहाँ से है, ऊपर से नीचे तक। तो एक हम बनाएंगे ऐसे, ये बनाएंगे नॉर्थ, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो नॉर्थ में तो है इसका मांडा नाम से, जो कि कश्मीर में है, और कौन सी नदी के पास, चेनाब नदी के पास, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये जाती है साउथ में दैमाबाद,
जो कि महाराष्ट्र में है, परबरा नदी के पास, ठीक है। और ईस्ट में है आलमगीर, जो कि आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। और कौन से, हिंडन नदी इसके पास है, हिंडन नदी। और जो वेस्ट में है वो है सुत का गडोर, जो कि है बलूचिस्तान में। और कौन सी नदी है यहाँ, यहाँ है दास्क रिवर, दास्क नदी, ठीक है। तो ये इसका जो बेसिकली एक तरह से ये पूरा वो है कि कहाँ कहाँ ये फैली हुई है। अब हम प्रॉपर हर एक जो भी खोदी गई मतलब जो सभ्यताएं थी, मतलब जो भी स्थान मिले हैं उनके बारे में प्रॉपर हम पढ़ेंगे और क्या क्या है, ठीक है। तो हम पहला पढ़ते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो साइट पहला खोदो, तो जो इसके पहले जो है उत्खनन करता कौन थे, दयाराम सैनी सहानी, ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो अब इसकी प्रेजेंट में लोकेशन कहाँ है, इसकी है प्रेजेंट मोंट गोमरी, जो कि इस टाइम पाकिस्तान के जो पंजाब है उसमें स्थित है ये वाला मोंट गोमरी, ठीक है। और जो अभी ज़िला है मोंट गोमरी, ठीक है, ये ज़िला है शाहीवाल, शाहीवाल ज़िला है पाकिस्तान का, वहाँ में स्थित है ये, ठीक है। और जो इसकी जो कौन सी नदी के किनारे, यही पूछा था, ये है रावी नदी के किनारे, रावी नदी, चौथा पॉइंट। और यहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, कुछ जैसे वो रहते हैं मटेरियल जो भी पाए जाते हैं, कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है यहाँ से। और जैसे कि पहली चीज़ तो यहाँ से स्टार्ट हुई है R37 कब्रिस्तान, उसका नाम रख दिया R37, ठीक है। सेकंड, यहाँ से एक इक्का गाड़ी, और एक यहाँ से मिली है वो विदेशी कब्र, क्योंकि इसको एक ताबूत में दफनाया गया है तो इसको कहा गया है एक विदेशी कब्र है। अब कैसे बोला गया ये विदेशी, क्योंकि जो करते थे उनको एक दो 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 तीन तीन मिलते थे, उसमें मिलते थे साथ में कब्र में, लेकिन ये जो मिला है ताबूत, इसमें एक सिंगल बॉडी है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ये अंदाज़ा लगाया ये एक विदेशी कब्र है, कब्र कब्र है इसमें, ठीक है। चौथा, एक श्रृंगार पेटिका। पांचवा, स्वास्तिक जो रहते हैं, ठीक है, स्वास्तिक, सिंबल ऑफ स्वास्तिक मिला है वहाँ पे, ठीक है। और एक मिली है 12 अन्नागार, अन्नागार क्या कहते हैं, 12 ग्रेनी सिचुएशन, मतलब जो कि रावी नदी के आसपास है, ठीक है। और जो ऐसे जैसे 12 ये हैं, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसके जो आगे है उसके पास चबूतरा मिले हैं, ये चबूतरे। और इसके आगे यहाँ श्रमिक आवास मिले हैं, श्रमिक आवास को क्या कहते हैं, लेबर कॉटेज, श्रमिक आवास, रेसिडेंस। तो ये कुछ चीज़ें मिली हैं हड़प्पा से, हड़प्पा साइड से। अब हम देखेंगे सेकंड, मोहन जोदारो, सेकंड साइड। इसके जो उत्खनन करता है उनका नाम है रखलदास बनर्जी, एक बात। दूसरी इसके बारे में चीज़ है, जो प्रेजेंट इसकी लोकेशन है वो कहाँ पे है, लरखाना जिला, जो कि सिंध पाक में स्थित है, ठीक है। और इसके पास कौन सी नदी है, हड़प्पा के पास है रावी, तो इसके पास मुख्य है सिंधु नदी, सिंधु नदी के पास थी ये वाली सभ्यता। और जो मोहनजोदारो उसका मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है
चौथी बात, अब यहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे कि पहला मिला है यहाँ से विशाल स्नानागार, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बाथ। अब इस ग्रेट बाथ में क्या वो है, ठीक है, इसमें एक तो मिली है यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ है, यहाँ पे सीढ़ियाँ मिली हैं, ठीक है, दोनों साइड में, दोनों साइड से उतर सकते हैं। और जो कि ये पॉलिश्ड है, टोटली पॉलिश्ड है ये वाला, ठीक है, बिल्कुल ये जो बात है। और इसके आसपास काफ़ी बरामदा है, और एक तरह से ये, और इसमें जहाँ तक एक अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पे जो भी स्नान करते थे वो पुरोहित या प्रिस्ट होते थे, और यहाँ जो बात करते थे वो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए स्नान करते थे इसमें। तो और जो वो थे वो मार्शल, सर जॉन मार्शल ने इसके बारे में कहा है, उस समय की आश्चर्यजनक इमारत इसको बोला गया है, ठीक है। अब एक पाई गई है दूसरी चीज़, जैसे एक तो विशाल स्नानागार पाया गया, दूसरी है एक डांसिंग गर्ल, जिसको बोलते हैं नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। अब ये एक तरह से जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई है, और ये ब्रॉन्ज की बनाई गई है, ब्रॉन्ज की और लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई है, ठीक है। और ये नग्न अवस्था में है, एक तो नग्न अवस्था, ठीक है, एक ये डांसिंग के नृत्य नृत्य जो अवस्था है उस पोज में खड़ी हुई है ये। अब अगली क्लास में मैं सारी चीज़ें दिखा दूंगा, मतलब थोड़ा ना सारे इसमें डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं इसको। और इसने जो हाथों में है वो चूड़ियाँ पहन रखी है, एक हाथ में चूड़ियाँ एक हाथ में पहन रखी है, ठीक है, ग्रेट बात। और यहाँ से फिर तीसरी चीज़, ये तो नृत्यकों की मूर्ति हो गई, अब एक आती है पुरोहित राजा, पुरोहित राजा जिसको बोलते हैं प्रेस्ट किंग, PRIEST किंग, ठीक है। और ये सैलखड़ी, जो सैलखड़ी पत्थर है उसकी बनी हुई है ये सैलखड़ी पत्थर, स्टेटाइल फॉर्म, और ये एक तरह से मेडिटेशन फॉर्म में है, ध्यान अवस्था में। और इसने एक सॉल ओढ़ रखी है, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन है 17.5 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट है, और 11 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, ठीक है। अब चौथी चीज़ मिली है यहाँ पे विशाल अन्नागार। पांचवी चीज़ मिली है यहाँ महाविद्यालय के प्रमाण, महाविद्यालय के प्रमाण, एविडेंस ऑफ महाविद्यालय। छठी चीज़ जो मिली है यहाँ मिली है सूती कपड़े के साक्ष्य, कॉटन के साक्ष्य मिले यहाँ पे, ठीक है। सातवां धाती के कपाल खंड, मतलब द एविडेंस ऑफ स्कल एलिफेंट, ठीक है, स्कल ऑफ एलिफेंट। आठवां, और यहाँ एक मेसोपोटामिया की सील मिली है, ठीक है, जो कि ये दर्शाती है कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, ठीक है, मेसोपोटामिया की सील, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को दर्शाता है। एक मिला है यहाँ घोड़े के दांत, और स्केल ऑफ सेल, स्केल ऑफ सेल जिसे कहते हैं संघ का स्केल, पैमाना, ठीक है। और एक मिली है पशुपति नाथ की मोहर, पशुपति सील, जो एक प्रकार से इस प्रकार है जैसे एक सील है ये वाली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पशुपति नाथ जी बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे पशुपति नाथ जी बैठे हैं, और एक यहाँ पे जो वो है, जो लेफ्ट साइड है, एक तो वो है बफेलो, यहाँ पे एक भैंस है और एक राइनो, दो चीज़ तो लेफ्ट साइड है, भैंस और राइनो, और एक साइड है हाथी और चीता।
और यहाँ एक मुख्य बात है, यहाँ कब्रिस्तान कब्रिस्तान के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। और तो इसका मतलब ये हुआ कि पीपल मतलब वहाँ पे लोगों को जलाया जाता था। हड़प्पा में तो कब्रिस्तान मिला है लेकिन यहाँ नहीं मिला, तो इसका मतलब एक ही होता है कि यहाँ पे लोगों को जलाया जाता था। सो ये हो गया हमारा सेकंड सेकंड साइड। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लोथल, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।